हेलो दोस्तों। चलिए आज का जो सब्जेक्ट है घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसमें ज्योग्राफी का जो भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है। आज का जो टॉपिक है सीमावर्ती देश। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। देश की सीमाएँ प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की जो स्थलीय सीमा है उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, बांग्लादेश और म्यांमार जो है पूर्व में, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम तथा मानव निर्मित अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। ठीक है, आगे अगर थोड़ा सा मैपिंग की बात कर लेते हैं। देखिए अगर ऐसे भारत है तो इस तरह से भारत का जो है मैप है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बांग्लादेश है, यहाँ पर म्यांमार है, ये देखिए ये तिब्बत है और ये चाइना है, यहाँ पर पाकिस्तान है और यहाँ पर देखिए 106 किलोमीटर का जो सीमा है अफगानिस्तान से टच करता है। ठीक है, ये वाला। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक छोटा सा देश है और यहाँ देखा जाए तो ये नेपाल, भूटान जो है, यहाँ नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया। तो ये छोटे छोटे जो देश भी हैं और बड़े बड़े मतलब भारत के जो भी सीमावर्ती देश हैं वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत की भू सीमा 15,106 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7516.6 किलोमीटर 7516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्न अनुसार है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर अगर समझा जाए तो देश का नाम है, सीमा की लंबाई 1 किलोमीटर में, सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। पहला है बांग्लादेश, सबसे अधिक जो है बांग्लादेश से सीमा साझा होता है 4096.7 किलोमीटर। देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य जो है टच करते हैं सीमा बांग्लादेश से। अगला है कि चीन 3488 किलोमीटर जो है सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से साझा करता है। पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर की जो सीमा है लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से साझा करता है। नेपाल की बात करें तो 1751.0 किलोमीटर है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से सीमा साझा करता है नेपाल। अगर हम आगे देखें इसमें तो देखिए म्यांमार से, तो म्यांमार से 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मणिपुर के बाद मिजोरम। अगला है भूटान से 699 किलोमीटर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा जो है सिर्फ लद्दाख से साझा होता है और कुल जो है 15,106.7 किलोमीटर की जो सीमा है साझा होती है। देखिए कहीं कहीं 15,200 किलोमीटर भी दिया होता है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश से है और सबसे जो छोटी सी स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ है। भारत और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की और भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या यूटी। देखिए इधर राज्य दिया है, इधर देश दिया हुआ है, या इधर राज्य और यूटी दोनों दिया हुआ है और देश। देखिए लद्दाख से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों साझा करते हैं सीमा। उत्तराखंड से चीन और नेपाल, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, सिक्किम से नेपाल, चीन, भूटान, असम से बांग्लादेश, भूटान। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो चीन, म्यांमार और भूटान। मिजोरम से बांग्लादेश और म्यांमार। तो देखिए ये राज्य हैं और यूटी हैं जो एक से अधिक जो है देशों से सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे देखा जाए तो ये सीमावर्ती देश हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि ये नेपाल है, यहाँ भूटान है, ये जो है यहाँ म्यांमार है, ये पूरा यहाँ पर बांग्लादेश है ये, और ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, और ये चाइना है। नीचे में अपना एक छोटा सा श्रीलंका देश है, अपना ये अंडमान निकोबार है और ये लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये जो है सीमावर्ती राज्य या देश हो गए, मतलब राज्यों से टच करने वाले देश और देशों से टच करने वाले राज्य, ये हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए तो देखिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती है।
भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा यानी कि सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। चीन जो है मैकमोहन रेखा द्वारा अलग होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा के द्वारा पृथक होता है और इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में, कहीं कहीं 1896 दे देता है। ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम जो देश है श्रीलंका है, जो एक पाक जलमरुमध्य से अलग होता है, भारतीय मुख्य भूभाग से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है और इसकी चौड़ाई जो है 64 से 137 किलोमीटर है और इसका नामकरण रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। देखिए, भारत और म्यांमार के मध्य हिमालय की जो उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ हैं अराकान युमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है, जो भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम में त्रिपुरा राज्य जो है उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इन तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम भी तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब के तीन दोनों यानी लद्दाख और सिक्किम भी ऐसे राज्य हैं जिनके तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार से स्पर्श करती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रम अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्तरीय सीमा है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम लोग क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा जो कथन है, पश्चिम बंगाल भूटान और तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। जो पश्चिम बंगाल है भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। अब देखिए, इसमें कथन देखते हैं कि कौन सही है। तो इसमें ऑप्शन जो ए है 1, 2, 3 यानी कि तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन जो ए है तीनों सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो देखिए, मेघालय तो मिलती है, त्रिपुरा भी मिलता है। त्रिपुरा तो बल्कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मिजोरम इससे भी सीमा टच करता है। तो एक अकेला बच गया मणिपुर। मणिपुर का अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर है, ये मणिपुर है, तो ये सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, साझा नहीं करने वाला प्रश्न है। तो असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये नागालैंड जो है नहीं करता है। नागालैंड ठीक है, ये इधर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। देखिए, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो असम की सीमा बांग्लादेश की सीमा से टच करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है। ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। भूटान के साथ जो है सीमा साझा नहीं करने वाला राज्य जो है बिहार है। बिहार बल्कि नेपाल से सीमा साझा करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीबद्ध है विचार विमर्श हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है। किसे तो सैन्य बलों के विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल बंटवारा। देखिए, इसमें जो है अगर देखा जाए तो ये जो है ये सीमा विवाद हो जाएगा। यहाँ पर जो है कच्छ वाला क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हाँ बी का अगर देखा जाए ये तो ये 1 नंबर हो जाएगा, सैन्य बलों का विनियोजन। ठीक है, सैन्य बलों का विनियोजन। और तीसरा की अगर बात करें तो तीसरा जो है ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि ए के दूसरा, बी के पहला और सी के तीसरा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है
कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 और मणिपुर 398 किलोमीटर जो है, और मिजोरम 510 किलोमीटर। ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार को टच करती है। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो असम जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है? और पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाने वाले राज्य की हम लोग को सूची बनाना है। तो देखिए ऑप्शन बी जो है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये सभी राज्य जो है पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करते हैं या सीमा नहीं बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि नेपाल के पड़ोसी राज्यों का योग में कौन कौन से हैं? तो देखिए ऑप्शन है दिया हुआ है सिक्किम और बिहार। एक तरफ जो है सिक्किम है, दूसरी तरफ दूसरी तरफ बिहार है। ठीक है, चलिए अगला हम देखें तो निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश हो जाएगा, 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटी वाला सीमा वाला जो राज्य है अफगानिस्तान है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी किसके द्वारा? तो रेड क्लिफ द्वारा। यहाँ देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो ये भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा है। अगला है कि डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। चलिए अगला प्रश्न है ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि डुरंड लाइन किसके बीच सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान और भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो ये जो है अध्यारोपित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और चीन। इसमें ऑप्शन तो तुम नहीं है, तीसरा में होगा। इसमें भारत और चीन। ठीक है, पहला ही उत्तर है तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा। अगला है कि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का रेखांकन कौन सा रेखा करती है? भारत और चीन के बीच जो है उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। चलिए अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है किसके बीच? तो भारत और चीन के बीच। किसके द्वारा जो है श्रीलंका से अलग होता है? भारत। तो ऑप्शन है पाक जड़ोंगरू मध्य। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा रेखा भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा सिक्किम। अगला कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से कौन 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है? त्रिपुरा। चलिए अगला है कि त्रिपुरा राज्य पूर्णतया पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वहीं पश्चिम बंगाल के केवल उत्तरी क्षेत्र के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। चलिए अगला है कि भारत का सबसे अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, ये अंतिम प्रश्न था जो खत्म हो गया।